हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। इस बार के 50वें जीएसटी काउंसिल में वेरियस आइटम्स पे जो टैक्स रेट है वो चेंज किया गया है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग एट्सेट्रा। जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया है कि 28% का टैक्स रेट लगाया जाए इन सभी के चीज़ों पे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस जीएसटी मीटिंग के कौन कौन से मेजर हाईलाइट हैं, जीएसटी काउंसिल क्या है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है, उस समय के हिसाब से बताना है इनमें से कौन सा आइटम जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मेजर हाईलाइट थे इस जीएसटी मीटिंग के। अनकुक्ड और अनफ्राइड स्नैक्स का बात करें और फिश सोल्यूबल पेस्ट का बात करें तो इसमें रिड्यूस देखने को मिला है। 18% से 5% के जीएसटी स्लैब में डाला गया है। वहीं जरी थ्रेड्स और यार्न का बात करें तो इसको भी 12% से घटा करके 5% के स्लैब में लाया गया है। वहीं सिनेमा हॉल के अंदर जो फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम किया जाता है उसको 5% में लाया गया है विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेकेंड बात करें तो जितने भी तरह के ऑनलाइन गेमिंग हैं, कैसीनोज हैं, हॉर्स रेसिंग है, उनमें 28% का जीएसटी लेवी वसूला जाएगा। द जीएसटी लॉज विल बी अमेंडेड टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ऑनलाइन गेमिंग विद इन टैक्स फ्रेमवर्क। अब चलिए हम लोग देखते हैं जीएसटी से कौन कौन से चीज़ एग्जम्प्ट हुए हैं। तो इसमें कैंसर रिलेटेड ड्रग्स, मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज और फूड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल मेडिसिन, ये सब जीएसटी से एग्जम्पशन पाया गया है। फोर्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। 50th बैच ऑफ जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रपोजल रखा गया है कंट्री में सेटअप करने के लिए। जो इनिशियल बेंचेज होगा वो स्टेट कैपिटल में सेटअप होगा, जहाँ पे हाई कोर्ट का ब्रांच होगा। फिफ्थ है कंसर्न रिलेटेड टू जीएसटी नेटवर्क एंड पीएमएलए। कुछ स्टेट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है जीएसटी नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंडर लाने के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि इस तरह से का जो इंक्लूजन होता है पीएमएलए और ईडी का, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के इंटरेस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्रिमिनलाइजिंग जीएसटी ऑफेंसेस। वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा एश्योर किया गया है इट वाज इन द लाइन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें यह क्लेरिफाई किया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना वो रिसीव करेगा ना वो प्रोवाइड करेगा किसी भी तरह का जीएसटी काउंसिल नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। इस नोटिफिकेशन का मेन एम है जो पीएमएलए और ईडी को ऐड किया गया है, उसका मेन एम है टैक्स अथॉरिटीज़ को एम्पावर करना टू कॉम्बैट टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन जैसे जो काम करते हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन इशूज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। आर्टिकल 279A(1) के अनुसार से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल को ऐड किया जा सकता है। वहीं जीएसटी काउंसिल के मेंबर का बात किया जाए तो इसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो एज ए चेयरमैन वर्क करते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस का काम संभालते हैं। जितने भी स्टेट हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ मेंबर जीएसटी काउंसिल के। अगर जीएसटी काउंसिल के फंक्शन के देखें, आर्टिकल 279A(4) के अनुसार जीएसटी काउंसिल बिना यूनियन और स्टेट के रिकमेंडेशंस के कोई भी जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकता है, जैसे कि कौन से वस्तु पे गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी टैक्स लगेगा, किसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, जीएसटी लॉज है उसका मॉडल क्या होगा, प्रिंसिपल दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होगा, जीएसटी रेट इंक्लूडिंग द फ्लोर रेट्स विथ ब्रांड्स वो कितना होगा, स्पेशल रेट्स फॉर राइजिंग एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिजास्टर वो क्या होगा। अगर किसी स्टेट के लिए कोई
स्पेशल प्रोविज़न किया जाए तो वो क्या होगा, ये सब सारा का सारा फंक्शन जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है जो कि इंडिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है उस पर लगाया जाता है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 1 जुलाई 2017 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू लाया गया था और इसका स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।